इस तरह से मारा गया है कि जो दांत हैं वो टूट चुके हैं। इन दांतों को पूरी तरह से तोड़ दिया, जाबड़ा जो है वो तोड़ दिया गया है। और ये कह रहे कि साले तुम गांव में अकेले रहते हो, हम तो तुम्हें घर में जाकर घुस के मार सकते हैं। जो एक रोहतास मास्टर जी है, उन्होंने बुलवाया उन बच्चों को फ़ोन करके, और उस प्रिंस ने अपने साथियों के साथ मिल करके मेरे बच्चे को पकड़ के बहुत बुरी तरीके से पीटा। किस तरीके से उठा के लेके आया हूँ वो मुझे ही पता है कि इसकी इतनी बुरी हालत कर दी थी, और उसके बाद में भी बार बार इसको कमेंट कर रहे हैं। मैं इस वक्त बुलंदशहर के जिला अस्पताल में मौजूद हूँ। एक शख्स को बिना वजह पीटा गया है। बताया जा रहा है कि पहले इसको पीटा जाता है और उसके बाद में इसका फ़ोटो स्टेटस पर लगाया जाता है और गाली दी जाती है, गंदी गंदी भद्दी भद्दी गाली दी जाती है कि हमारा तुम पे कुछ नहीं बिगाड़ा गया। 10 तारीख को इसकी पिटाई हुई थी। कुछ लड़कों ने बिना वजह इसको पीट दिया था और 10 तारीख से अब तक ये भटक रहे थे एफआईआर दर्ज करने के लिए। आज इनकी एफआईआर जैसे तैसे करके दर्ज हुई है। अब इन पर दबाव बनाया जा रहा है कि फैसला कर लो। क्या कुछ पूरा मामला है, इन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये अपने बच्चे को लेकर यहाँ पहुँचे हुए हैं। क्या नाम है आपका, कहाँ के हैं आप? मेरा नाम सर आबिद अली, मैं गांव मौजपुर से बिलोंग करता हूं। और मेरा बच्चा पर डे कोचिंग के लिए आता है, स्कूल के बाद वो कोचिंग जाता है। क्या नाम है इनका? इसका नाम है अरबाज। और ये कोचिंग जाता है, और कोचिंग में जाते हुए जो वहाँ पे आमने सामने कोचिंग होती हैं, तो 2 टीचर हैं। इसको काफ़ी दिन से पहले तो टॉर्चर किया जा रहा था कि भाई तू हमारे पास बच्चों को लेके आ और तू हमारे पास कोचिंग कर। लेकिन मेरा बच्चा तो जहाँ पे अच्छी एजुकेशन मिलेगी वहीं पे पढ़ाई करेगा। भाई मैं तो पैसा दे रहा हूँ, तो जो मेरे बच्चे को अच्छा पढ़ाएगा, आगे काबिल बनाएगा, मैं तो उसी पे पढ़ाऊँगा। आपकी बात रोकता हूँ 1 मिनट। मैं सबसे पहले इनके बेटे को दिखा दूं। इस तरह से मारा गया है कि जो दांत हैं वो टूट चुके हैं। इन दांतों को पूरी तरह से तोड़ दिया, जाबड़ा जो है वो तोड़ दिया गया है। जाबड़ा टूटने के बाद भी एफआईआर दर्ज नहीं हो पाई। दबंग हैं, उनकी दबंगी और ज़्यादा बढ़ गई। इसे ढूंढ रहे हैं कि पीटने के लिए कि कहाँ मिले और वहाँ उसको हम पीट दें। हाँ बताइए। हाँ, तो जब ये कोचिंग के लिए भी रहे हैं पीटने की? हाँ सर, बार बार दबाव भी दे रहे हैं, प्रेशर भी दे रहे हैं। हाँ। और वो दूसरे भाषा भी बोल रहे हैं हमसे, जिसको मैं बयान नहीं कर सकता। दूसरे तरीके की भाषा भी मेरे से बार बार वो कर रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि साले तुम गांव में अकेले रहते हो, हम तो तुम्हें घर में जाकर घुस के मार सकते हैं। और बहुत सारी अन्य बातें कर रही हैं जो मैं आधी बातें कह भी नहीं सकता, जो मुझसे पीछे टॉर्चर किया जा रहा है। ये आखिर वजह क्या है जिस वजह से इतनी बुरी तरह से पीटा गया कि जो जाबड़ा है वो भी टूट गया है, तमाम जो दांत हैं वो सब टूट गए हैं? दुश्मनी क्या है? कोई लड़की वड़की का चक्कर है क्या? नहीं, वो लोग कह रहे हैं कि लड़की का चक्कर है। पक्की बात है, बाद में सब खुल जाता है बेटा। कोई लड़की का मामला नहीं है। क्या मामला सामने आ रहा है? सर, मेरे बच्चे को ट्यूशन पढ़ने गया था, और वहाँ पे 10-5 मिनट पहले जैसे ये पहुँच जाते हैं कोचिंग में, तो वहाँ पे 10-12 लड़के आए। जो एक रोहतास मास्टर जी है, उन्होंने बुलवाया उन बच्चों को फ़ोन करके, और उसके बाद में एक प्रिंस का लड़का है जो इसके कॉलेज में ही पढ़ता है, और उस प्रिंस ने अपने साथियों के साथ मिलकर के मेरे बच्चे को पकड़ के बहुत बुरी तरीके से पीटा। और मैं इसको 10 तारीख से और अभी तक लेके भागा दौड़ रहा हूं, और इसकी कोई भी सुनवाई अभी तक नहीं हो पाई है, ना ही मेरी कोई एफआईआर हो पाई है। अब एफआईआर अब हुई होगी ना, अब तभी तो लिख रहा है। अब हाँ, अब जो है कोतवाली साहब ने हमको सुना है, और वहाँ से हमें रेफ़र करवाया है, और हम अब यहाँ जांच के लिए बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट में आए। कब हुआ था? ये 10 तारीख में हुआ था। 10 तारीख में? जी। तो 10 तारीख से अब तक एफआईआर क्यों नहीं हो पाई? सर, ये तो पता नहीं था। कोतवाली में हमने तहरीर दी, उन्होंने चौकी में भेज दिया, चौकी से वहाँ भेज दिया। 3 दिन के लिए तो मैं पहले अपने बच्चे को ट्रीटमेंट के लिए लेके गया हुआ था, और इतना हॉस्पिटलाइज हो गया था कि मैं बच्चे को अपने को किस तरीके से उठा के लेके आया हूँ वो मुझे ही पता है कि इसकी इतनी बुरी हालत कर दी थी। और उसके बाद में भी बार बार इसको कमेंट कर रहे हैं। क्या कमेंट कर रहे हैं? कमेंट यही कर रहे हैं कि हम तुमको मार देंगे, जीने नहीं देंगे, रहने नहीं देंगे। बताते हैं अपने आप को कि हम जानते नहीं हो हमको, हम क्या कर सकते। ये बताओ कि वजह क्या सामने आ रही है? वजह कुछ तो ज़रूर होगी, बिना वजह तो कोई नहीं मारेगा ना। सर, वजह मेरी नज़र में तो एक आ रही है कि जो हमारे रोहतास मास्टर जी हैं, उनकी कोचिंग में बच्चे कम पढ़ते हैं, और वो हमारे इन बच्चों को प्रेशराइज करते हैं कि हमारे यहाँ आइए और कोचिंग करिए। और हमारे बच्चे तो वहीं एजुकेशन लेंगे जहाँ जो टीचर अच्छा पढ़ाएगा। तो ये जो उनके सामने ही पढ़ते हैं, और वो इन बच्चों को देख करके खिलसते हैं। इसी वजह से उन्होंने बाहर के बच्चों को बुलवा करके पिटवाया। कितने बच्चे थे इनको जो मारपीट? लगभग 10-12 लड़के थे। 10-12 लड़के थे, जिसमें एक प्रिंस नाम का भी था, और अन्य बच्चे थे जिनको मैं जानता नहीं।
फैसले वैसले की क्या बात है? फैसले की तो ये है कि जब आज हमने वहाँ पे तहरीर दी है और हमारे शहर कोतवाल साहब के सामने ही हम पेश हुए, तो उनको देख करके तब वो कह रहे कि जी अब कैसे करके राजीनामा कर लो। मैंने कि भाई अब नहीं होगा, मेरे बच्चे का तो ट्रीटमेंट होगा और मुझे तो इंसाफ चाहिए। चलिए खैर, फिलहाल मैं आपको दिखा सकता हूँ कि जो बच्चा है वाकई बहुत ज़्यादा इसको चोट लगी हुई है। अब ये ज़िला अस्पताल में यहाँ पर पहुँचे हैं, फिलहाल इनका यहाँ मेडिकल हो रहा है। देखते हैं कि पुलिस इसमें आगे क्या कुछ कार्रवाई करती है।